हरेंद्र रवि, जिनका नाम दिख पा रहा है, रवि हरेंद्र, गुड इवनिंग। बाकी सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। प्रणव, हर्ष, ओजस्वी, संदीप, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते भाई। हर्ष, रजत, कैसे हैं भाई सभी बच्चे? चलिए, क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको कहा है कि जो टॉपिक्स हो जाएं, अगर समय मिलता है तो, अभी ऐसे आपके पास बहुत समय है, लेकिन अगर समय मिलता है अपने कॉन्फिडेंस गेनिंग के लिए, तो एटलीस्ट जेई मेंस के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी करिए। आपने कॉन्फिडेंस के लिए, पैटर्न के लिए कि आप जेई मेंस का क्या लेवल है, जेई एडवांस का क्या लेवल है, जिससे आप यूज टू भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन शुरू कर चुके थे और उसके एप्लीकेशंस कर रहे थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको लीनियर मोमेंटम का कराया था, है ना। अब देखो, इसी में जो क्वेश्चन आपने लिया था, इसी को अगर आप रिवर्स सोचो, इसी को आप अगर रिवर्स सोचो, है ना, तो इसमें मान लीजिए ये अपना वेज है, वही सेम वेज है जिसका ये स्मूथ ट्रैक है ना। अब आप उल्टा सोचो कि अगर आप इसको, यहां से कोई ब्लॉक को आपने अब क्या किया है, किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया है हॉरिजेंटली। यहां पे कोई ब्लॉक रहा होगा और इस ब्लॉक को आपने हॉरिजेंटली कुछ वेलोसिटी दे दिया है, और वो वेलोसिटी आपने कुछ दिया है, मान लीजिए ब्लॉक था, आपने इसको कुछ वेलोसिटी दे दी, और ये वेलोसिटी आपने दी है वी नॉट की। वी नॉट की वेलोसिटी दे दी इसको, ठीक है। और ये अपना वेज है, ये अपना वेज है ना, जो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। ये ग्राउंड है एक तरीके से, ये ग्राउंड सरफेस है, ये वेज है। तो वेज अपना किसी ग्राउंड सरफेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। वेज अपना किसी ग्राउंड सरफेस पे पड़ा हुआ है। हाँ, लैडर प्रॉब्लम भी लेंगे। अब ये इस टाइप वाला पहले कंटिन्यू कर लें, जो सीक्वेंस है उसको। ठीक है, तो यहां पे समझ गए होंगे सभी लोग। ठीक है, तो ये अपने पास वेज है, जो शेडेड कर दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ये वेज है। इतना पोर्शन ये वेज है, ये वेज है शेडेड वाला। ठीक है, अब यहां से आपने किसी वी नॉट वेलोसिटी से, वी नॉट वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया। इसका मास एम है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास कैपिटल एम है। ठीक है, अब क्या होगा, ये वेरी लॉन्ग है, ऐसा बोला जा रहा है कि हाइट इसकी बहुत ज्यादा है, लार्ज हाइट का है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक ऑन द वेज। फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक ऑन द वेज। इधर लिख देता हूं, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड
बाय द ब्लॉक ऑन द वेज। तो वेज पे ब्लॉक ने मैक्सिमम कितना हाइट अचीव किया होगा ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा। कल माइनस किया था, आज प्लस कर देंगे, ये कौन सा लॉजिक है। मैक्सिमम हाइट के लिए सोचो क्या कंडीशन दोगे, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या कंडीशन दोगे। और ये हमेशा की तरह ग्राउंड भी स्मूथ है ना, और ये ट्रैक भी जो इसका है रफ वो भी स्मूथ है, सब स्मूथ है। तो आप मुझे बताओ कि मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन लगाओगे, कोई बताएगा कि जब ये इस पे चढ़ना शुरू करेगा, तो जब इस पे ये चढ़ेगा तो साथ साथ में ये भी मूव करेगा, ये चढ़ता जाएगा, ये मूव करता जाएगा। तो आप कब बोलोगे कि ये मैक्सिमम हाइट पर है, जब फाइनली उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। किसके रिस्पेक्ट में जीरो हो जाए भाई, किसके रिस्पेक्ट में, क्या अर्थ के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाए, जल्दी बताइए। क्या अर्थ के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी जो जीरो आप बता रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में जीरो हो जाए। हाँ, दो इक्वेशन बनेगी, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट कंडीशन तो बताइए एच मैक्स का। एच मैक्स की कंडीशन क्या होगी, देखिए एच मैक्स की कंडीशन होगी जब इसके रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जर्वर यहां पे बैठा है, वो क्या देखेगा, वो ये देखे कि ये इस पे जो है रुक गया है ना। वेज में अगर आप बैठे हो तो वेज के ऊपर कोई चढ़ रहा है, तो वो उसको मैक्सिमम हाइट पे कब दिखेगा, जब ये बोला जाए कि वेज के रिस्पेक्ट में अपना ब्लॉक रुक चुका है ना, या फिर अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में दोनों साथ साथ चल रहे होंगे। दैट इज द कंडीशन। तो ये कंडीशन जरूर ध्यान रखिए, यही अप्रोच है। तो फाइनली आप नेक्स्ट कंडीशन यहां बना रहे हैं। तो फाइनल कंडीशन क्या होगा अपना, फाइनल कंडीशन अपना ये होगा कि ये यहां पे कहीं पे आ जाए, जहां पे भी आए, हमें नहीं पता कहां पर आए, जहां पे भी आए, ये ब्लॉक मान लो यहां पर आ चुका है। और इस केस में इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी ये ऐसे चल रहा होगा, है ना। तो यहां पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, या फिर अर्थ के रिस्पेक्ट में इसके पास दो वेलोसिटी है, इधर एक vx। अब अगर ये इसके रिस्पेक्ट में जीरो है, मतलब दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, दोनों कॉमन वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये बात सब लोगों को समझ में आती है भाई, ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, इसका y यहां पे vy यहां पर जीरो हो जाए, इसका जो vy है वो नहीं रहे। फाइनली ये होगा कंडीशन मैक्सिमम हाइट अटेंड करने का। और ये जो मैक्सिमम हाइट अटेंड होगा इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। अब ये होगा एच मैक्स, ये होगा एच मैक्स। तो ये अपना बनेगा फाइनल कंडीशन, फाइनल स्टेट। ये होगा अपना इनिशियल स्टेट। तो दो इक्वेशन इसमें लिखेंगे, क्या क्या, एक लीनियर मोमेंटम, एक लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब ये बार बार तो बताने की जरूरत नहीं है भाई सभी को कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम हाइट कंडीशन क्या होगी, मैं यहां लिख देता हूं। फॉर एच मैक्स क्या होगा, ब्लॉक is at rest with respect to wedge, है ना, और both moving with
कॉमन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो दोनों के सिचुएशन में आपको ये दिखेगा, इसको दिखेगा कि ये रुका हुआ है, और जो अर्थ पे खड़ा होगा उसको दिखेगा ये कि ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं, है ना। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि दोनों इसके रिस्पेक्ट में ये कॉमन वेलोसिटी से चलेगा, अर्थ के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में आपको दिखेगा कि ये क्या है, रेस्ट पर। तो बच्चों अब यहां पे नेट अगर आप सिस्टम को लेते हो, ये स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, mg जो है केवल एक्सटर्नल फोर्स होगा, mg इज ओनली एक्सटर्नल फोर्स, इन एक्स डायरेक्शन वी डोंट हैव एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन, दो इक्वेशन लिखेंगे, LMC कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो LMC इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, LMC इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब मैंने ये लार्ज हाइट क्यों दिया है, ये लार्ज हाइट क्यों दिया है, समझ पा रहे हैं सभी लोग। लार्ज हाइट इसलिए दिया है कि ये माना जा रहा है कि इसको जितना चढ़ना था वो चढ़ चुका है, ऐसा ना हो कि इसके पास अभी वेलोसिटी हो और वेज गायब हो जाए, वेज का सरफेस अपना गायब हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि वेज इतना छोटा है कि कॉमन वेलोसिटी अचीव करने से पहले, मतलब अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करने से पहले ही वो क्या हो जाए, वेज जो है गायब हो जाए। समझ गए होगे। तो हमने इसीलिए इसको लार दिया है कि जहां तक राइज कर सकता है वहां तक कर जाएगा। चलिए तो अब हम लोग लिखते हैं LMC इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा बताओ। ये इनिशियल है, ये रुका हुआ है और ये चल रहा है, तो इसके पास इक्वेशन क्या होगी। आप इसको पॉजिटिव मानना है तो पूरे को इसको पॉजिटिव मान लीजिए, नेगेटिव मानना है तो आप नेगेटिव मान लीजिए। तो मैंने सब इसी तरफ है तो सभी को पॉजिटिव ही मान रहा हूं। mv0 इक्वल टू, यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पे कोई भी वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम तो है भी नहीं, हमें करना भी नहीं है। इस डायरेक्शन में नेट मोमेंटम क्या होगा, दोनों कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं। भाई जब दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी x में 0 होगी और यहां का vy भी 0 होगा। इसका जो vy है इसका vy भी 0 होगा और x डायरेक्शन में दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे तो रिलेटिव 0 रहेगा। तो mv0 इक्वल टू m प्लस m इंटू vc। तो यहां से आप कॉमन वेलोसिटी निकाल लोगे। तो मैक्सिमम हाइट के टाइम में कॉमन वेलोसिटी आ गई। दूसरी इक्वेशन अपनी एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन है ना, इनिशियल से फाइनल स्टेट। बताओ इसी को जीरो पोटेंशियल ले लीजिए, इसी को आप जीरो पोटेंशियल ले लीजिए, ठीक है। अब इसी को जब आप जीरो पोटेंशियल ले लेंगे तो क्या होगा बताइए। यहां अगर आप जीरो पोटेंशियल ले रहे हैं तो मैंने कहा था कि वेज की पोटेंशियल एनर्जी में परेशान नहीं होना है, वेज के पोटेंशियल एनर्जी में परेशान नहीं होना है, क्योंकि वेज का जो सेंटर ऑफ मास है वो जहां पे भी होगा इसमें भी mgh लिखा जाएगा, मैंने उस दिन भी बताया था, और यहां पे भी वही होगा। तो दोनों साइड अगर आप वेज का पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, वेज ऊपर तो जा नहीं रहा है, तो वेज की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। चलिए तो क्या लिखें, हाफ mv0 स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी दोनों की। तो मैं एक साथ लिख रहा हूं क्योंकि दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है, प्लस mgh इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये ब्लॉक एक पॉइंट मास है, ब्लॉक एक पॉइंट मास है, तो ब्लॉक अगर एक पॉइंट मास है तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh मैक्स। आप बोलोगे सर आपने वेज की नहीं लिखी, अगर आप लिखते वेज का तो यहां भी mgh लिखते और इधर भी mgh लिखते जो कट जाता। तो शायद सभी को क्लियर हो गया होगा कि आपको वेज के पोटेंशियल एनर्जी से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है। अब आप vc को, ये इक्वेशन 1 है और ये अपना इक्वेशन 2, आप vc की वैल्यू पुट करके mgh मैक्स निकाल सकते हो, निकाल लीजिए, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके आप mgh मैक्स निकाल सकते हो, निकालना चाहेंगे तो आप निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, mv0 स्क्वायर बाई 2 माइनस m प्लस m बाई 2, इसको इधर ला रहा हूं, और vc की वैल्यू है m स्क्वायर v0 स्क्वायर अपॉन में m प्लस m का होल स्क्वायर इक्वल टू mgh मैक्स। बोलो भाई, तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं।
यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए अब फाइनली, तो फाइनली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास आया है इससे एच मैक्स निकाल लीजिए। तो इससे एच मैक्स निकाल लीजिए। एच मैक्स कितना आ जाएगा, एक एम से एम अपना कैंसिल हो जा रहा है, देखो ये और ये, तो हमारे पास क्या बचेगा, एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस ये एम स्क्वायर भी एक आ रहा है ना, यहां से एम स्क्वायर भी आ रहा है क्या, देखिए हाँ वीसी में एम स्क्वायर भी आएगा ही। सॉल्व कर लीजिए भाई, ये तो खुद भी कर सकते हैं सॉल्व। तो क्या आ जाएगा बताओ, माइनस एम स्क्वायर वी नॉट। आप लोगों को पहले आंसर देना चाहिए कैलकुलेशन के पहले 2, तो आपका कैलकुलेशन काफी स्ट्रांग हो जाएगा अगर ये प्रैक्टिस ऐसे करेंगे तो। एम जी एच मैक्स, एच मैक्स की वैल्यू आएगी एम जी से आप डिवाइड कर दीजिए, एम जी से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो एच मैक्स आपको मिल जाएगा। एच मैक्स आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई 2g माइनस वी नॉट स्क्वायर एम वी नॉट स्क्वायर, एम से कैंसिल किया 2g एम प्लस एम, तो आपके पास एच मैक्स आ जाएगा, एलसीएम ले सकते हैं 2g एम प्लस एम, तो यहां से आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर एम प्लस एम। ये इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने जनरल किया है, आपको वैल्यू दी जाएगा 2 kg 5 kg, तो आप जल्दी कर लेंगे। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करोगे तो एक कैंसिल हो रहा है, एम वी नॉट स्क्वायर। आप इसको जनरलाइज, ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन का एक जनरलाइज रिजल्ट अगर याद रखोगे तो आपको तुरंत हो जाएगा। मैं कहता नहीं हूं कि याद रखो, बट अगर किसी को याद है तो वो तुरंत वैल्यू पुट करके कर लेगा, बट उसको सिचुएशन भी याद रखनी पड़ेगी। ये हर जगह पे नहीं लगा सकते, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लगा सकते हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लगा सकते हैं। और ये थोड़ा रिजल्ट ऐसा है भी कि एक बार देखने पे याद भी हो जाएगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, नो नीड है ना, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसे याद रखो। स्टार हटा रहा हूं, आप याद रखते हो तो ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मान लो कोई क्वेश्चन जेई मेंस में आया, आपका समय बच जाएगा, बट उसके लिए आपको सिचुएशन भी याद रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिचुएशन भी याद रखना पड़ेगा। वी नॉट स्क्वायर बाई 2g, वेज का मास अपॉन टोटल मास, तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि याद हो ही जाता है। ठीक है, चलिए अब इसी में बच्चों मान लो अगर मैं आपको एक वेरिएशन देता हूं कि मान लीजिए वेज जो है सफिशिएंट हाइट का नहीं था, वेज जो है सफिशिएंट हाइट का नहीं था, मैक्सिमम हाइट अटेंड करने से पहले ही वेज छोटा पड़ गया। मतलब इसी में मैं बोलूं, इफ वेज नॉट ऑफ sufficient height, that is before achieving maximum height, block leave the wedge। ऐसा भी हो सकता है ना, मैक्सिमम हाइट अगर, ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रोजेक्टाइल बनेगा। बहुत बढ़िया भाई, आपने पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है। तो यहां तक तो हम लोग कर ही चुके हैं, यहां तक तो सभी बच्चों को पता है कि क्या होगा अगर ये मैक्सिमम हाइट पे तक नहीं है। है ना, मैक्सिमम हाइट पे नहीं है, तो यहां पे आने के बाद क्या होगा, यहां पे आने के बाद मान लो इसकी हाइट आपको दी जा रही है, h है, ये वेज की हाइट आपको h दी जा रही है।
ठीक है। और अब क्या होगा, आपका ब्लॉक जो आएगा वो यहां के बाद इसके पास अभी और आगे जाने की टेंडेंसी होगी, तो यहां से ये प्रोजेक्टाइल बनाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द ब्लॉक क्या होगा, वो बताओ। तो थोड़ा सा आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपके पास ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, जब ये यहां पे आ चुका है, यहां से ठीक है, तो ये ब्लॉक जो यहां से आया है वी नॉट वेलोसिटी लेकर, फिर जब ये यहां पर होगा, जब ये यहां पर होगा, जब ये यहां पर आ चुका होगा तो भी इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अब वी वाई जीरो तो नहीं होगा, समझते हैं, अब वी वाई अपना जीरो तो नहीं होगा, ये ऐसे आएगा। तो यहां पर आने के बाद इसके पास कुछ वी एक्स भी होगा और वी वाई भी होगा ऐसे। अच्छा ये बताओ कि जब ये कांटेक्ट में है, अरे एल छूट गया है भाई, एल स्टाइलस ने लिखा नहीं है, ठीक है, अब खुश हो, अब खुश हो भाई। हाँ, ब्लॉक की स्पेलिंग गलत थी। चलिए भाई, तो अब यहां पे अपने पास ये वी एक्स होगा, ये वी वाई होगा। तो बच्चों ये भी तो बताओ कि अगर ये कांटेक्ट नहीं छोड़ रहा है तो इस समय ये इस तरफ वी एक्स है, इसके साथ कांटेक्ट बनाए हुए है, तो ये भी वी एक्स होगा जो अभी आपने देखा, बताओ, ये भी वी एक्स होगा। तो जब ब्लॉक जो है वेज को लीव कर रहा होगा उस समय इस साइड दोनों की कॉमन वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में, बट ये वाई डायरेक्शन में पहले वेलोसिटी नहीं थी तो ये मैक्सिमम हाइट अचीव किया था। अब इसके पास वी वाई भी होगा, जब ये वी वाई होगा तो यहां से ये प्रोजेक्टाइल कर जाएगा, यहां से ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, और प्रोजेक्टाइल करने के बाद ब्लॉक कहीं यहां पर होगा, बोलो, ब्लॉक जो है कहीं यहां पर होगा, अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो ब्लॉक कहीं यहां पर होगा, ये समझते हो? क्लियर है सभी को? तो यहां से अपने पास ये वी वाई से, अब आप क्या करोगे जल्दी बताइए, क्या आप यहां से यहां तक की के लिए लीनियर मोमेंटम, एक तो लीनियर मोमेंटम एक डायरेक्शन में हमेशा रहेगा और एक एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये दोनों काम करके आप यहां से वी एक्स और वी वाई निकाल सकते हैं, ठीक है, वी एक्स और वी वाई निकाल सकते हैं। अब जो वी एक्स और वी वाई निकालोगे उसके बाद आप बता सकते हो कि यहां से देखो ये मैक्सिमम हाइट, तो ये हाइट एक्स्ट्रा आपको निकालना पड़ेगा, ये एच मैक्स भी निकालना पड़ेगा, है ना, और ये इस समय अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा होगा, तो ये वही वी एक्स लेके जा रहा होगा प्रोजेक्टाइल की थ्योरी। तो ये एच मैक्स और ये कैपिटल एच, तो हो सकता है आपसे पूछे कि ग्राउंड से कितनी ऊंचे हाइट पे गया, वो भी निकाल सकते हो। तो चलो यहां से यहां के लिए पहले करें, फ्रॉम ए टू बी, ये मान लो अपने पास ये इनिशियल है और फाइनल, तो दो इक्वेशन लिख के बताओ जल्दी से आप लोग, ये वी एक्स और वी वाई के लिए दो इक्वेशन लिखो, अभी अभी आपने लिखा है, वी एक्स और वी वाई अभी अभी निकाला है, जिसमें आपने वी एक्स अभी निकाल लिया हुआ है, वी एक्स अभी आपने निकाला हुआ है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन करें, मोमेंटम कंजर्वेशन एलएमसी इन एक्स डायरेक्शन, कहां से कहां के लिए एलएमसी कर रहे हैं, ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है, और ये अपना फाइनल। अच्छा ये बताओ, ध्यान से सुनो जरा, ये बताओ कि क्या हमें जरूरी है कि एनर्जी कंजर्वेशन पहले हम यहां से यहां करें और फिर यहां से यहां करें? कोई जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन यहां से लेके यहां तक कर सकते हैं। क्या हम इसी को फाइनल मान सकते हैं भाई? क्या हम इसी को फाइनल मान सकते हैं? बोलो भाई,
तो एनर्जी के लिए आप इसको फाइनल मान लीजिए, एलएमसी के लिए इसको कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो आपको 2 बार एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा, है ना। कर सकते हैं ना भाई, यहां से ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो मैं एनर्जी के लिए डायरेक्ट लिख दूं, अननेसेसरी मैं 2 स्टेप क्यों करूं एनर्जी के लिए कि पहले यहां से यहां फिर यहां से यहां, बात तो बराबर है ना एनर्जी के लिए। बस मोमेंटम के लिए आप कर सकते हो इन दोनों के लिए एक्स डायरेक्शन में, तो एलएमसी तो हमें एक्स डायरेक्शन में ही करना है, तो मैं इसी को फाइनल ले लेता हूं इन एक्स डायरेक्शन। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पे अगर आप एलएमसी देखोगे तो आपको यहां पे केवल नजर आएगा कौन, ब्लॉक, वेज आपको नजर नहीं आएगा। तो हो सकता है कि आप जल्दी में वेज की वैल्यू लेना भूल जाओ, तो आप एलएमसी के लिए इसको देखना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास m इंटू वी नॉट, ये अभी अभी किया आपने, m इंटू वी नॉट, इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, और m प्लस एम इंटू वी एक्स, ये अभी अभी आपने निकाला है, जो कॉमन वेलोसिटी थी वही तो हो जाएगी, एम वी नॉट अपॉन एम प्लस एम। क्लियर है बच्चों, तो ये अपने पास आ जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर आप करेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वो हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या क्या आएगा बताइएगा। इसके पास जो एनर्जी होगी वो हमारे पास एनर्जी होगी ब्लॉक के लिए, वो होगा हाफ एम, ब्लॉक की एनर्जी होगी हाफ एम और वी एक्स स्क्वायर इस डायरेक्शन में यहां पर। और यहां पर देखो ध्यान से, यहां पे आप क्या बोल सकते हो, तो एच मैक्स तो डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ, वी वाई अगर निकालना चाहते हो, अगर आप वी वाई मान लो आपसे पूछ ही ले कि वी वाई बता दो क्या है, तब आपको फिर यहां से यहां तक का करना पड़ेगा और वहां से वी वाई मिल जाएगा। मतलब मैं आपको अगर नेमिंग कर दूं, ये ए कर दे रहा हूं, ये बी कर दे रहा हूं और ये सी कर दे रहा हूं, तो सभी जगह की आप एनर्जी लिख सकते हो। वी वाई की जरूरत नहीं है, वी वाई की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपसे मैंने पूछा है क्या, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के टाइम में केवल वी एक्स रहेगा, ये अच्छी बात है। वी वाई निकालना चाहोगे तो अलग बात है कि वी वाई निकल जाएगा, फिर आपको ए से बी तक का करना होगा, लेकिन अभी हम मैक्सिमम हाइट पे फोकस कर रहे हैं, तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर ये होगा। और वेज की वेलोसिटी इधर ही रहेगी, जब ये इसको छोड़ के जाएगा तो इसके पास वेलोसिटी वी एक्स है, ये चलता जाएगा, कोई भी इधर फोर्स नहीं है, तो ये वी एक्स अपना कंटिन्यू चलता जाएगा। पहले ये क्लियर है बच्चों सभी को, ये सभी बच्चों को क्लियर है भाई, जल्दी बताइए, ये सभी को क्लियर है बच्चों। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख सकता था हाफ एम प्लस एम, चलिए अलग अलग लिख दूं नहीं तो और कंफ्यूज होंगे आप। पहले ये हो गया ब्लॉक का, ये हो गया वेज का, प्लस इसकी हाइट स्मॉल एम जी एच प्लस एच मैक्स, एच प्लस एच मैक्स, क्लियर है ना, एच ये एच है, ये एच मैक्स है, तो यहां से आपको मिल जाएगा। अब यहां पे आप वी एक्स की वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी और ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। यहां से आप सॉल्व करके एच मैक्स निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन अब आप खुद कर लेंगे, ठीक है। यहां से एच मैक्स आप निकाल लीजिएगा, ये क्लियर है सभी को। अगर एच प्लस एच मैक्स की बात करते हैं, मतलब ये टोटल हाइट, टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अगर निकालना हो तो वही सेम रिजल्ट आएगा आपका जो अभी आपने इसके पहले निकाला था। अगर आप टोटल हाइट की बात करें, यहां से जब आप, ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट, तो एच प्लस एच मैक्स जब आप सॉल्व करेंगे, आप करके देखिएगा, तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2g एम अपॉन एम प्लस एम ही आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा आपके पास, क्योंकि और कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, बस h के जगह पे हम लोगों ने
स्मॉल h लिखा था वो h प्लस एच मैक्स हो गया है, पूरे इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं है। हाँ, मैक्सिमम हाइट के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, मैक्सिमम हाइट के लिए कोई डिफरेंस नहीं। अब आप चाहते हो कि सर वी भी निकालना है हमें, आप चाहते हो कि सर इसका वी निकालें जब ये लीव कर रहा था, मतलब इसी में एक क्वेश्चन और बनाए कि व्हाट विल बी द स्पीड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द, अब आगे कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हो, उसका एंगल निकाल सकते हो, उसके लिए वी चाहिए होगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी निकाल लेंगे। वी निकालने में वी निकालना चाहते हैं तो वी निकालने के लिए आप एनर्जी कंजर्वेशन कहां से कहां करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन करोगे आप फ्रॉम ए टू बी, है ना, ए टू बी के लिए कर दीजिए एनर्जी कंजर्वेशन। तो जब आप ए से बी के लिए करेंगे तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, एक बार और देख लीजिए डायग्राम आप लोग, ये देखिए ये जीरो पोटेंशियल लाइन है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये अपने पास ए है और ये बी है। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू यहां पे कॉमन वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में हाफ एम प्लस एम वी एक्स प्लस वी वाई स्क्वायर। तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं यहां पे अपने पास जो इक्वेशन लिखना आ जाना चाहिए, बाकी तो सॉल्व कर ही लेंगे आप लोग। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम, ब्लॉक के लिए वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, रिजल्टेंट लिखेंगे हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर रूट था, अरे भाई वी ऑफ ब्लॉक क्या होगा, वो होगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। बोलो भाई, इसी को आप स्क्वायर करोगे नेट स्पीड के लिए ये आ जाएगा, प्लस हाफ कैपिटल एम इंटू वी एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने वी एक्स निकाल लिया हुआ था, इसको पुट कर दीजिए, वी एक्स आपको पता है वो है कितना, एम वी नॉट अपॉन मोमेंटम कंजर्वेशन से आपने निकाल लिया था ना, एम प्लस एम, इसको यहां पे पुट कर दो, इसको यहां पे पुट कर दो और यहां से आप फिर क्या करोगे, वी वाई निकाल लेंगे, यहां से वी वाई निकाल लेंगे। तो आप यहां से वी वाई भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें दसों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो किस एंगल से गया, तो टैन थीटा भी निकाल सकते हैं, टैन थीटा जो हो जाएगा, है ना, मतलब वो इधर जा रहा होगा, ये वी वाई, ये वी है, ये वी एक्स है, ये वी वाई है, ठीक है। तो इसका जो भी वी ऑफ ब्लॉक होगा, अगर आपसे मान लीजिए ये थीटा पूछ रहा है तो आप ये थीटा भी बता सकते हैं, टैन थीटा क्या हो जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स, जैसे प्रोजेक्टाइल में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालते थे तो थीटा हो जाएगा टैन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। तो एक बच्चा पूछा था सर रेंज, तो वो रेंज भी अब निकाल सकता है ना, वो रेंज भी निकाल सकता है। ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखी है मैंने क्या, हाँ ब्लॉक की पोटेंशियल अभी तो एक काइनेटिक है, प्लस एम जी और ये कैपिटल एच होगा, सही कह रहे हैं, ब्लॉक की पोटेंशियल भी लिखी जाएगी, एम जी कैपिटल एच होगा। तो आपको वी एक्स जहां जहां दिखता है वहां इसकी वैल्यू पुट करेंगे और यहां से आप वी वाई फाइंड कर लेंगे, ठीक है, सब आपको वैल्यू दिया जाएगा। हाँ एक बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन तो इसी तरीके से आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे खुद बनाने लगेंगे। तो इस तरीके से यहां पे ये चीजें भी बता सकते हो, वी वाई भी। तो पूरी एनालिसिस हमने कर ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसी में बच्चों अगर मैं चेंज करूं, शायद अब ये आप लोग इजीली कर पाओ कि मान लो आपके पास एक ऐसा वेज है, जिसमें कि इसका एक सरफेस ऐसे स्मूथ है, ठीक है, ऐसा स्मूथ सरफेस है और ये वेज अपना किसी ग्राउंड पे पड़ा हुआ है,
ये वेज अपना किसी ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। आपने एक बॉल को, मान लीजिए आपने एक बॉल को यहां से रिलीज कर दिया, डायमेंशन उसका बहुत छोटा है, बॉल का डायमेंशन बहुत छोटा है, ठीक है, डायमेंशन इसका बहुत छोटा है। तो इसको आपने यहां से रिलीज कर दिया, ठीक है। इसका मास अपने पास m है, और ये जिस आर्क में इसका जो स्फेयर है ये ऐसा बना होगा, है ना, इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस अपने पास है r, इसका रेडियस है r। ये वेज कैसा है समझ पा रहे हैं? ये ऐसा वेज है। तो आप इस तरीके से तब ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, ये ऐसा वेज है, समझ रहे होगे, ये ऐसा है, 3 डायमेंशनल ऐसा है, ये है ना, समझ गए होगे, ये 3 डायमेंशनल है, ये ऐसा वेज है, इसके ऊपर ये ऐसे चलेगा। तो समझ गए सब लोग, विजुलाइज हो गया सबको, ये ऐसा वेज है, ये वेज समझ गए, इस तरीके का वेज है ये। अब आपके पास क्या है, देखो कि आपने इसको रिलीज कर दिया है, ये है यहां पे रिलीज्ड, ठीक है। आपको बताना है कि जब ये टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, किसकी, वेज की, ये पूरा वेज है। सॉल्व करने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए अब मैं इसको मास 2m ले लेता हूं, है ना, इजी करने के लिए m और m दोनों दे देता हूं। तो सॉल्व करने के लिए m और 2m दोनों ले लेता हूं। और ये बच्चों स्मूथ है, और ये भी स्मूथ है, ट्रैक भी अपना स्मूथ है, ठीक है। चलिए, तो यहां से जैसे ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो व्हेन, क्वेश्चन यही है कि व्हेन बॉल reaches at B, find velocity of wedge। तो वेज की वेलोसिटी बतानी है तुम्हें, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन बॉल ड्यू टू वेज at B। Also find the normal reaction acting on ball due to V। वेलोसिटी देखो, अगर कुछ भी नहीं बोला जाता है तो आपको अर्थ के रिस्पेक्ट में बतानी है। मैंने रिलेटिव में भी बताया था कि अगर आपको जो है मतलब ये मेंशन ना किया जाए कि किस फ्रेम में आपको वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, किस फ्रेम में आपको वेलोसिटी चाहिए, तो आपको ऑब्वियस बात है कि वो अर्थ के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो आपको एब्सोल्यूट वेलोसिटी बतानी है। तो बच्चों ये बताओ कि जब ये इधर से इधर रोल कर रहा होगा, इसमें पता है इंटरेस्टिंग चीज क्या होगा? इंटरेस्टिंग चीज ये होगा कि जब ये इधर जा रहा होगा तो वेज इधर जाएगा, ठीक है। फिर जब ये इधर चढ़ रहा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन इसका इधर लगेगा और वो वेज को रिटार्ड कर रहा होगा। ये बात आप लोग गेस कर पा रहे हो कि किस जोन में, ए बी, और इसको अगर आप सी जोन ले लो, तो जब बॉल ए से बी पाथ पे होगा तो इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, इसके नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इसको इधर ले जाएगा और ये इधर जा रहा होगा। लेकिन जब ये इस पे चढ़ना शुरू करेगा ऐसे, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, तो इसकी जो वेज की वेलोसिटी है उसके वजह से नॉर्मल रिएक्शन के इस कंपोनेंट की वजह से धीरे धीरे रिटार्ड भी हो सकता है, लेकिन अभी आपको इस जोन के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि आपसे बी का ही पूछा गया है। मतलब ऐसा एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मैकेनिक्स में क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो अब यहां से भाई एनएलएम के बाद नहीं, आप डायरेक्ट जो है एनएलएम आपने अगर कर लिया है तो आप थोड़ा सा जो है वर्क पावर देख लीजिए और सर्कुलर देखिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं फिर। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, इसके लिए देखिए, बाकी आप समझ पा रहे हैं तो देखिए,
ए से बी के लिए एनर्जी कंजर्वेशन। तो बताओ आप लोग फाइनल स्टेट क्या होगा जब ये यहां पर होगा, जब ये यहां पर होगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो फाइनल स्टेट थोड़ा सा ट्राई मारिए जल्दी से अपने से, जब तक मैं डायग्राम वायग्राम बनाता हूं आप लोगों को फट से ट्राई मारना चाहिए। तो फिर फाइनल स्टेट जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें क्या होगा, तो उसमें आप देख पा रहे हो क्या होगा। जब ये बी पॉइंट पे आएगा तो अच्छी बात क्या है कि जब ये बी पॉइंट पे आएगा, देखिए मैंने आपको एक दो मेथड बताए भी थे। जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो सर्कुलर मोशन तो करता हुआ किसको दिखेगा, ये सर्कुलर मोशन करता हुआ किसको दिखेगा भाई, जो वेज के अंदर है। यहां इसी बात का ध्यान रखना है कि नहीं। जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो आपको सर्कुलर मोशन करता हुआ ये यहां पर जब आ चुका है तो इसके पास ये जो वेलोसिटी है आप क्या मानेंगे, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी भाई, और इसके पास कुछ वेलोसिटी इधर होगी, है ना। ये एक तरीके से v होगा v1 और ये अपना vr होगा, ठीक है, ये अपने पास vr होगा। अगर आपको मैकेनिक्स बकवास लगती है मतलब फिर आप रियल फिजिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो। अब यहां से अपने पास ये v1 है और ये v है, ठीक है। तो v एट b ये रिलेटिव है एक तरीके से। तो मैंने कहा था कि जब अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन पाते हो जहां पर vr और v1 एंटी पैरेलल हैं या पैरेलल हैं, है ना, vr और v1 एंटी पैरेलल हैं या फिर पैरेलल हैं, तो आप बच्चों यहां पर आपकी का थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ता है। आपको पहले इसको अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो कि अपने पास क्या आ जाएगा, v1 vr माइनस v1 आ जाएगा। तो मैंने कहा था कि जब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन आइदर पैरेलल हो या एंटी, तो आप पहले से इसको क्या कर लो, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मान लो, थोड़ा सा आपका समय बचेगा और एफर्ट कम होगा। मतलब इस रिलेटिव जो भी ये रिलेटिव आया होगा, इस रिलेटिव से जो आपको अर्थ का मिलेगा उसको आप डायरेक्ट इसको अर्थ का मान सकते हो। इसको मैं v2 मान रहा हूं, लेकिन हमेशा नहीं मान सकते। किस सिचुएशन में मान सकते हैं मैंने बताया था आपको, इस सिचुएशन में मान सकते हैं जिसमें कि अरे आप देखो ना, vr अगर आप मानते तो vr क्या लिखते, vr आप मानते वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्या लिखते आप, बॉल विथ रिस्पेक्ट टू वेज लिखते प्लस वेज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ लिखते। वो क्या आ जाता, vr माइनस v1, यही तो आता भाई आई कैप। तो vr माइनस v1 जो आता, इसी को मैंने क्या मान लिया है, v2, इसी को मैंने v2 मान लिया है। इससे आपको कैलकुलेशन में इजी होगा, कल भी बताया था। लेकिन हर जगह नहीं मान सकते। अगर ये v1 ऐसा होता और v2 ऐसा होता किसी थीटा में, तब आप नहीं मान सकते थे ना, क्योंकि इसके दोनों कंपोनेंट होते, रिलेटिव का कंपोनेंट x भी होता और y भी होता। तो कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी का x और y दोनों कंपोनेंट है ना, तब आप ऐसा नहीं मान सकते। लेकिन अगर केवल x डायरेक्शन में है तो इन दोनों के डिफरेंस को हम नया मान सकते हैं। इनका डिफरेंस कुछ होगा अननोन, उसको हम v2 मान लिए। तो ये आप इससे आप अपना स्टेप बचा सकते हो। तो v2 मैंने मान लिया, और ये किसके रिस्पेक्ट में माना है, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ऑलरेडी जो आएगा विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ये चीज, इसी को v2 मान लिया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लीनियर मोमेंटम की कर सकते हैं, तो आपको परेशानी ये नहीं होगी कि इसको निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। आपने ऑलरेडी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकाला है, तो आप एलएमसी की इक्वेशन लिख सकते हैं। एलएमसी क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में, तो एलएमसी इन एक्स डायरेक्शन क्या लिखोगे, वो लिखोगे इनिशियली 0 था, फाइनली क्या होगा, इसको अब देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो इधर आप पॉजिटिव लेंगे ये नेगेटिव है ना, जो स्टैंडर्ड आप करते हो इधर प्लस आई कैप है, इधर माइनस आई कैप। तो इनिशियली 0 ये रेस्ट पर है और ये भी रुका हुआ है,
तो आपके पास आ जाएगा स्मॉल m v2 माइनस 2m v1। तो आपको एक तरीके से यहां से क्या मिला, 2v1 इक्वल टू v2। एक इक्वेशन मिल गई, v2 और v1 में एक रिलेशन मिल गया, v2 और v1 में एक रिलेशन। दूसरा आप क्या करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन। दूसरा आप क्या करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन। याद करो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी में क्या होगा, ये इनिशियल स्टेट होगा और ये फाइनल स्टेट होगा, ये फाइनल स्टेट होगा, है ना। अभी तक आपने देखिए वर्क पावर एनर्जी में जिस पे ये चल रहा था वो रुका हुआ था, तो आप एक ही इक्वेशन से आपका काम चल जा रहा था। अब दूसरे इक्वेशंस की बात करते हैं, तो एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एनर्जी कंजर्वेशन। सब स्मूथ है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो एनर्जी कंजर्वेशन करिए। तो इनिशियली जो है अपने पास जो एनर्जी थी, अब बोलो सर जीरो पोटेंशियल किसको मान रहे हो, आप जीरो पोटेंशियल किसको मानना चाहेंगे, इसी लाइन को जीरो पोटेंशियल मान लीजिए, इसी लाइन को आप जीरो पोटेंशियल मान लीजिए। अब फिर मैं आपको बता दूं, आप ग्राउंड को भी मान सकते थे, बट ग्राउंड से अननेसेसरी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको इस वेज के पोटेंशियल एनर्जी के चक्कर में नहीं रहना है, वेज के पोटेंशियल एनर्जी के चक्कर में नहीं रहना है। वेज का पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। मैं बार बार ये बात बता रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वेज का जहां पे सेंटर ऑफ मास है वहीं पे रहेगा, दोनों साइड लिखा जाएगा, वो कट जाएगा। तो यहां पर हम लिख रहे हैं, देखो यहां पे mgr है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है बॉल की वो mgr है। फाइनली ये जीरो पोटेंशियल लाइन पे आ चुका है, फाइनली ये जीरो पोटेंशियल लाइन पे आ चुका है, देखो, है ना। तो फाइनली ये जीरो पोटेंशियल लाइन पे आ चुका है, तो केवल काइनेटिक एनर्जी है। तो अब ये मैं लिख रहा हूं, mgr इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर प्लस हाफ 2m v1 स्क्वायर। बोलो भाई, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है सभी को। अब क्या आप v1 v2 निकाल लेंगे बच्चों, आपने v1 v2 में रिलेशन निकाला हुआ है लीनियर मोमेंटम से, फ्रॉम फर्स्ट v2 इक्वल टू 2v1, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट v2 इज इक्वल टू 2v1, पुट इन सेकेंड में पुट कर दो v2 इक्वल टू 2v1। तो mgr, अब देखिए मैंने आपको वैल्यू दी है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसी में मैं कैपिटल M भी दे सकता था, तो थोड़ा आपको कैलकुलेशन बढ़ जाता। ठीक है, m बाई 2, v2 को आप लिख सकते हो 4v1 स्क्वायर, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, mv1 स्क्वायर। 2 से 2 ये कैंसिल हुआ, इधर से 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो mgr आ जाएगा अपने पास 3mv1 स्क्वायर। तो m से m कैंसिल कर दो, तो v1 आ जाएगा अंडर रूट gr बाई 3। अगर आपने टॉप ऑफ वेज को जीरो पोटेंशियल लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने टॉप को जीरो पोटेंशियल लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यहां पे इनिशियल जीरो लिखेंगे और फाइनल में माइनस mgr कर देंगे। बिल्कुल सही है आपने जो किया है। अगर आपने टॉप को जीरो पोटेंशियल किसी बच्चे ने ले लिया है तो यहां जीरो कर देगा और यहां माइनस mgr कर देगा, सेम रिजल्ट आएगा। v1 आ गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ वेज, ये हो गया अपने पास वेलोसिटी ऑफ वेज। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, हमने माना हुआ है, यह है वेलोसिटी ऑफ बॉल, हमने अर्थ के रिस्पेक्ट में माना है। तो अपने आप अर्थ के रिस्पेक्ट में देखो ये मिल गया, कितना मिल जाएगा, ये v2 अपने पास मिल जाएगा, कितना, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v1, दैट इज 4gr अपॉन में 3 अंडर रूट 4। 2 को आप अंदर ले जाओगे तो 4 आ जाएगा, तो 4gr अपॉन में 3 ये आ जाएगा। क्लियर है।
अब आपसे जो अच्छा क्वेश्चन है, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें बनता है वो ये है कि नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, ये रिएक्ट लिखा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन है ये। एक्टिंग ऑन बॉल ड्यू टू वेज एट बी। तो कोई कमेंट करके बताएगा कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? कोई कमेंट करके बताएगा नॉर्मल रिएक्शन की इक्वेशन में क्या ध्यान रखना है? कोई कमेंट करके बताएगा नॉर्मल रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है? जल्दी बताएंगे थोड़ा। नॉर्मल रिएक्शन में बच्चों क्या ध्यान रखेंगे? यहां पे जब ये आ चुका होगा तो ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, ये इस पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। बोलो भाई, ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा और mg इसका नीचे होगा, mg इसका नीचे होगा। सर्कुलर मोशन की थ्योरी लगेगी। अब जिसको सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल नहीं पता वो कैसे करेगा? इसीलिए भाई मैकेनिक्स इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अब बताइए क्या होगा इस समय? क्या इक्वेशन लिखें बच्चों, जल्दी बताओ। n माइनस एम जी इक्वल टू एम वी टू स्क्वायर बाई आर, ये लिख सकते हैं? जल्दी बताइए। नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं एट बी, तो हम ये लिख सकते हैं क्या? n माइनस एम जी इक्वल टू एम वी टू स्क्वायर बाई में आर लिख सकते हैं बच्चों? नहीं लिख सकते मेरे भाई, ये गलत है। ये सवाल का जवाब ये गलत हो गया, नहीं लिख सकते। अरे हरेंद्र भाई, v1 और v2 अपोजिट है तो आप क्या स्पीड में भी वेक्टर लगाते हो क्या? v1 स्क्वायर और v2 एनर्जी में भी आप वेक्टर देखोगे क्या, जो कह रहे हो कि अपोजिट है? कमाल की बात कर दी आपने, बहुत बढ़िया भाई। एक बच्चे ने पकड़ लिया है, धैर्य ने, वी रिलेटिव होगा, बिल्कुल सही बात है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप अगर इसके अंदर बैठेंगे तब आपको इसको सर्कुलर मोशन दिखाई देगा। अगर आप इसके मूविंग फ्रेम में बैठोगे, है ना, इसके फ्रेम में, ये क्या बन रहा है, ठीक है, आप अगर मूविंग फ्रेम में बैठोगे, ठीक है, अगर आप मूविंग फ्रेम में बैठोगे उसको ये सर्कुलर मोशन दिखाई देगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम इसको सर्कुलर मोशन दिखाई देगा। बहुत बढ़िया भाई उत्कर्ष। तो एम वी आर स्क्वायर होगा, ये देखो इधर रिलेटिव आपने निकाला है। बॉल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है वी आर माइनस वी वन, तो आपको पहले v2 को vr निकालना पड़ेगा मेरे भाई। यहां पर आप ये नहीं लिख सकते, आपको यहां पे निकालना पड़ेगा vr। तो ये भी एक बहुत क्रूशियल बात होती है जो बच्चे इग्नोर करते हैं। vr स्क्वायर बाई आर होगा। यहां पर ये जो vr है रिलेटिव वेलोसिटी होगी, और बॉल विथ रिस्पेक्ट टू वेज होगा, विथ रिस्पेक्ट टू वेज होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगा, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी में रिलेशन आपको पता है, ये लिख के रखा है आपने, ये लिखा है आपने। बॉल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यही तो v2 है। बॉल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ को आपने क्या माना है? v2 माना है। तो v2 अपने पास होगा vr माइनस v1, ठीक है। तो v2 अपने पास है, v2 है vr माइनस v1, अभी रिलेटिव से लिखा है तो vr आ जाएगा v2 प्लस v1। वो आपको मैंने ऐसे भी ट्रिक बताया था, आपको मैंने बताया भी था कि यहां पर अगर ये अर्थ के रिस्पेक्ट में है, ये भी अर्थ के रिस्पेक्ट में है, तो इसको रोक दो वेज को, इसकी वेलोसिटी इसको दे दो डायरेक्शन अपोजिट करके। यही तो बताया था, आप वेक्टर लिखने से बच सकते हैं अगर ये दोनों अर्थ के रिस्पेक्ट में है और एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो मैंने रिलेटिव में बताया था कि इसको रोको, इसकी वेलोसिटी इसको दे दो डायरेक्शन अपोजिट करके। तो v1 प्लस v2, वही चीज यहां भी आ रही है, ये देखो। तो vr अपने पास हो जाएगा v2, v2 आपने निकाला था आई थिंक, v2 प्लस v1, और v1 और v2 में एक रिलेशन था, v2 है 2v1, v2 अपने पास है 2v1, तो ये हो जाएगा 3v1। और इसको आप लिख सकते हो 3v1 की वैल्यू है अंडर रूट
GR/3, तो इसको अंदर ले जाओगे तो आएगा √3GR, √3GR। एक बच्चे का आंसर बस सही है 4mg, रजत गलत आंसर है आपका 3GR। अब इसको यहां पुट कर दो, ठीक है, तो यहां पे आएगा n जो आएगा वो आएगा mg प्लस m/r इंटू 3GR, तो फाइनली n आएगा 4mg। mg नॉर्मल रिएक्शन इस टाइम पे आएगा 4mg, नॉर्मल रिएक्शन आएगा 4mg। एक बच्चे का बस सही है। तो देख रहे हैं क्वेश्चंस धीरे धीरे कितने इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं मैकेनिक्स में। तो आपको सब कुछ यूज कराया जा रहा है जो आपने पिछला पढ़ा है। क्लियर है? ये क्लियर है बच्चों? जल्दी बोलिएगा। चलिए तो एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, देखें कितने बच्चे करते हैं इसको। मान लीजिए कोई हेमिस्फेरिकल वेज है, कोई हेमिस्फेरिकल वेज है ना, इस पे आपने क्या किया है, कोई हेमिस्फेरिकल वेज है, ठीक है, आपने इसमें कोई बॉल रखा हुआ है, यहां पे कोई टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक बॉल रखा हुआ है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपने एक बॉल रखा है, उसका रेडियस निग्लिजिबल है, रेडियस निग्लिजिबल है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कोई आपने एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है। अब इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो बॉल रखा है, ये यहां से आपने इसको रिलीज किया है, रेडियस निग्लिजिबल है ना, हो सकता है आपको उसका रेडियस भी दिया जाए, हो सकता है आपको उसका रेडियस भी दिया जाए। अब पार्टिकल है, निग्लिजिबल है, इसका रेडियस नहीं, निग्लिजिबल है, इसीलिए मैं केवल आर दे रहा हूं आपको। तो यहां से इसका रेडियस है आर, ये हेमिस्फेरिकल वेज है कोई, ये इसका सेंटर है, ये आर है, इसका मास है एम और इसका मास है अपना, इसका भी एम ही ले लेते हैं, दोनों के मास सेम है, ठीक है। आपने इसको यहां से क्या किया है, रिलीज किया है, रिलीज, आपने इसको रिलीज कर दिया है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि रोल करते हुए किसी थीटा पे आता है, रोल करते हुए किसी थीटा पे आता है, आपने इसको रिलीज कर दिया था, तो रोल करते हुए किसी थीटा पे आ रहा है, इसका रेडियस नेग्लिजिबल है बच्चों। हो सकता है कि आपको इसका रेडियस दिया जाए तो आपको r प्लस आर लेना होगा, आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया है तो r प्लस आर लेना होगा। कहां पे ग्राउंड फ्रेम पर्सन को क्या दिखेगा, देखिए ग्राउंड फ्रेम पर्सन को यह दिखेगा कि वो क्या होगा, वो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और साथ में इधर भी जा रहा है वेज के साथ, सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और वेज के साथ लेफ्ट में जा भी रहा है, ये दोनों मोशन दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं आपको कि ये एंगल भी आपको दिया गया है और ये एंगल जो है ये 60 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये 60 डिग्री एंगल दे देता हूं, ठीक है, ये 60 डिग्री एंगल आपको दिया गया है। तो इस समय हमें एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द हेमिस्फेयर, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द हेमिस्फेयर, ये t इक्वल टू 0 ले लीजिएगा और ये t इक्वल टू कुछ t है, ठीक है। इस टाइम में इसकी वेलोसिटी आपको किसी एक की तो देनी पड़ेगी,
तो मैं इसकी वेलोसिटी दे रहा हूं, इसकी वेलोसिटी है कैपिटल वी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है कैपिटल वी, और ये किसी ग्राउंड पे हैं, ये सब ये ग्राउंड पे मूव कर रहे हैं, स्मूथ ग्राउंड है, ऑल कॉन्टेक्ट सरफेस इज स्मूथ। तो मैं क्वेश्चन लिख दूं, ऑल कॉन्टेक्ट सरफेस आर स्मूथ, है ना, ऑल कॉन्टेक्ट सरफेसेज आर स्मूथ, ball is released from topmost point of hemispherical wedge. ठीक है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल, है ना, when it makes an angle $60 with vertical। एक काम करो, वेन थीटा ले लो, जनरल ले लो, क्या मतलब है, मैंने थीटा ले लिया, ठीक है, जनरल ले लो, मेक्स एन एंगल थीटा, मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल, फ्रॉम वर्टिकल with respect to center of hemisphere। ये कंप्लीट क्वेश्चन है। तो सेंटर ऑफ हेमिस्फेयर पे, ठीक है, वेज का मास भी है, बिल्कुल वेज का मास दिया गया है आपको, ये स्मॉल एम ले लीजिए, मैंने मासेस सेम दे रखा है ना, मासेस दिया तो है, सेम दे रखा है, मासेस मैंने सेम दे रखा है भाई, मासेस सेम दे रखा है, जल्दी करो। अच्छा, 2√10r, जब 60 डिग्री लिया है तब आपने किया है, ओके ठीक है, मैच कर लीजिए, मैंने थीटा ले लिया है। तो बच्चों ये बताओ कि एंगुलर वेलोसिटी सबने पढ़ा है, एंगुलर वेलोसिटी कौन है भाई? आई गॉट 90 आउट ऑफ 100 इन जेईई एडवांस टेस्ट इन फिजिक्स। नितिन भाई, क्या आपने फिजिक्स में 190 में 90 मार्क्स लेके आए हो? कहां से एडवांस में? अभी तो एडवांस का आपका टेस्ट संडे को होगा ना। 90 आउट ऑफ 100 आप लेके आए हो, कहां पे लेके आए हो भाई नितिन एडवांस टेस्ट में? यहां के टेस्ट में या कहीं और के टेस्ट में? अगर ऐसा है तो काबिले तारीफ है, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत तगड़ा स्कोर मारा है आपने। कहां के टेस्ट में लेके आए? तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा कि सेंटर ऑफ हेमिस्फेयर पे, तो आप अगर हेमिस्फेयर, अच्छा कोटा की किसी कोचिंग से, चलिए मेरी तरफ से थम्स अप है भाई, मोशन कोटा कोचिंग बहुत बढ़िया भाई, थम्स अप मेरी तरफ से भाई नितिन, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, नाम याद रखूंगा आपका आज से, ठीक है। बट ये लीगेसी कंटिन्यू होनी चाहिए नितिन भाई, 81378 आईडी, बहुत बढ़िया। तो यहां पे अपने पास, यहां पे बच्चों इसके फ्रेम में इसको सर्कुलर मोशन, टीचर को देखिए, टीचर को सैलरी से ज्यादा जो है ना, एक रियल टीचर को जो है सैलरी से ज्यादा इस चीज से ड्राइविंग फोर्स मिलता है कि उसका बच्चा कहीं पे झंडा गाड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि टीचर, जो टीचर केवल सैलरी और के लिए काम करते हैं, वो इस तरीके से नहीं पढ़ाते, वो अलग लेवल से पढ़ाते हैं, उनको खटाखट पढ़ा के अपना ऊपर ऊपर से निकलना होता है। जो आपसे दिल से जुड़ के पढ़ा रहे हैं, जब वो टीचर का कोई बच्चा कहीं दूसरी जगह जाके किसी दूसरे कोचिंग में कुछ अच्छा करता है, तो उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे भी कर सकते हैं, बाकी बच्चे भी करिएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे t इक्वल टू टी के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर मोशन होगा। और सर्कुलर मोशन के लिए आप बता सकते हो कि जो सेंटर ऑफ स्फेयर, ये तो खुद भी मूव कर रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, है ना, इसके पास एक तरीके से ये जो वेलोसिटी होगी, यहां थोड़ा सा मुझे बता दो कि ये कौन सी वेलोसिटी लिखोगे। ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा इसमें आप कौन सी वेलोसिटी लिखेंगे। ठीक है भाई तनिष्क, ऐसा टारगेट मत सेट करो जो बहुत ही मतलब आपको परेशान करने वाला है। कोई टारगेट मत लाइफ में सेट करिए इस तरीके का कि मुझे फुल में फुल मार्क्स लाना है एडवांस में, सब मत सोचिए। आप बस ऑनेस्टी से खुशी मन से पढ़ाई करिए, ठीक है बच्चों। डोंट मतलब एक अपने सर पे भार मत रखो कि इस टेस्ट में मुझे किसी तरह 100 से ऊपर जाना है, ऐसा मत सोच के टेस्ट दो। इससे आप परेशान रहोगे, अपना रियल जो है नहीं दे पाओगे, क्योंकि प्रेशराइज हो जाओगे। यू बिकम रिजल्ट ओरिएंटेड। जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हो तो आप अपना नेचुरल चीज नहीं दे पाते हो। तो कभी भी जब आप टेस्ट देते हैं, कहीं का भी टेस्ट देते हैं, तो बिल्कुल भी कुछ भी लोड लेके मत चलिए, कुछ भी मत सोचिए कि मुझे आज इस पेपर में ये कर देना है, वो कर देना है, कुछ नहीं। बहुत ही नेचुरल वे में जाइए, ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो यहां पे t इक्वल टू टी की बात करो तो बच्चों बताओ यहां पे ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, ये वी लिखी जाएगी। ये विथ रिस्पेक्ट टू दिस होगा क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये वेलोसिटी आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है बच्चों। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। लेकिन लीनियर मोमेंटम, अब आप देखो ध्यान से सुनो, मेरी बात फिर से सुनो। अब आप बोल सकते हो सर इसको हम जैसे आप मान रहे थे इसको मान लेते हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, क्या हम यहां पर इस सिचुएशन में इसको अर्थ के रिस्पेक्ट में मान सकते हैं? नहीं मान सकते, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ही कर रहा है। और अगर आप इधर मान भी लोगे तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर नहीं आएगा। मानते हो कि नहीं? अर्थ के रिस्पेक्ट में जब करोगे, इसका वेक्टर लिखोगे तो इसका एक्स कंपोनेंट भी आएगा अर्थ के रिस्पेक्ट में और वाई कंपोनेंट भी आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप डायरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ नहीं मान सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको वी आर ही मानना पड़ेगा। और वी आर मान दिए हो, अब किसी भी तरीके से ओमेगा चाहिए तुम्हें, बहुत आसान है। इस समय का ओमेगा क्या होगा, थीटा वाला ओमेगा क्या होगा? तो ओमेगा ये है। ओमेगा और वी आर में क्या रिलेशन है? तो आप बोल सकते हो कि विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ हेमिस्फेयर, है ना, बॉल इज इन सर्कुलर मोशन। बॉल इज इन सर्कुलर मोशन। तो बच्चों यहां पे क्या लिखोगे? वी आर इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा हो जाएगा वी आर अपॉन में आर, ठीक है। तो किसी भी तरीके से अब हम वी आर निकाल लें, वी आर हम निकाल लें। तो वी आर निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका कंपोनेंट लेना होगा, वेक्टर लिखना पड़ेगा ना रिलेटिव के लिए। तो हम लोग इसका कंपोनेंट ले लेंगे। तो यहां पे देखो एक वी आर कॉस थीटा आएगा और यहां पे एक वी आर साइन थीटा आएगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एंगल तो गेस कर पा रहे हो? तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। ये अपना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो ये 90 माइनस थीटा। तो इधर आएगा वी आर साइन थीटा और इधर आ जाएगा वी आर कॉस थीटा। देख रहे हैं आप, इसके दो कंपोनेंट हैं। तो अब आप रिलेटिव अगर लिखते हैं, आप बोलो सर ये क्यों कर रहे हो, आप वी आर कैसे निकालोगे? तो हम एक्स डायरेक्शन में 85 आउट ऑफ 120, चलिए आपका भी अच्छा स्कोर है, मेरी तरफ से आपको भी थम्स अप, कॉन्ग्रेचुलेशन। कोई भी एडवांस में अगर 120 में 70 से 75 से ऊपर जा रहा है तो इट इज ए वेरी गुड स्कोर। कोई बच्चा अगर 120 में 50-60 नंबर भी ला रहा है तो इट इज ए गुड स्कोर। 50 to 60% ला रहा है, मतलब वो ठीक तैयारी कर रहा है। थोड़ा उसको और पुश करना है अपने आप को। और जो बच्चा अगर 85 में 75-80 के ऊपर जा रहा है तो मतलब
वो बहुत ही बढ़िया कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि ये अपने पास वी आर कॉस थीटा और ये वी आर साइन थीटा। तो बच्चों ये बताओ कि हमें जो है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है। एक्स डायरेक्शन में हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं, एलएमसी इन एक्स डायरेक्शन, इसमें तो किसी कोई परेशानी नहीं है, लॉजिक सबको क्लियर है। एक्स डायरेक्शन में ये सब स्मूथ है, लिख ही दिया है, ऑल कॉन्टेक्ट सर्फेसेज आर स्मूथ। तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होगा, तो एलएमसी कर रहे हैं, ये इनिशियल होगा। जब भी आप कोई कंजर्वेशन करते हैं तो स्टेट डिफाइन करते हैं, और ये फाइनल होगा। तो इनिशियल से फाइनल में आप कंजर्वेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा हडल क्या है? सबसे बड़ा हडल आपके पास ये है बच्चों कि आपको वी आर कॉस थीटा इस डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी पता है। तो आपको पहले अर्थ के रिस्पेक्ट में इसको निकाल लेना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालने जा रहे हैं, वो होगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो बॉल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा? वो होगा वी आर कॉस थीटा, एंगल दे देना चाहिए था मुझे, चलो ठीक है, वी आर कॉस थीटा आई कैप माइनस वी आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब वेज की कितनी है? वेज की आपने कैपिटल वी दे रखी हुई है, तो वी आई कैप। तो यहां से देखो आपको दो कंपोनेंट मिलता है अर्थ का, इसीलिए आप अर्थ का केवल एक्स या वाई डायरेक्शन में नहीं मान सकते थे। सभी को लॉजिक क्लियर हो गया होगा। जब पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा तभी मानिएगा। ये क्लियर है बच्चों? तो बॉल का ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? एक्स कंपोनेंट। तो अब हम एलएमसी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बॉल का अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मिल चुकी है। तो अब हम लिखें इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, पी इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू पी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन। पी इनिशियल 0 होगा, पी फाइनल क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा m, इसको अब वी आर कॉस थीटा मत लिख देना, m इंटू वी आर कॉस थीटा मत लिख देना, माइनस आई कैप आएगा। माइनस आई कैप क्यों कर रहे हो? आपको अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। इसको माइनस आई कैप क्यों करोगे? वी आर कॉस थीटा और ये प्लस, अच्छा प्लस वी आएगा क्या? हाँ सही कह रहे हैं, इधर माइनस होगा, रुको यहां थोड़ा गड़बड़ हुआ है, इधर माइनस वी आई कैप है, तो अब ये उल्टा होगा ना, ये हो जाएगा वी आर कॉस थीटा माइनस वी आई, अब ये आएगा, ठीक है सही कह रहे हैं आप। तो यहां से अपने पास m इंटू वी आर कॉस थीटा माइनस कैपिटल V, ये बॉल के लिए हो जाएगा, है ना, ये बॉल के लिए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? माइनस m इंटू वी। क्लियर है सभी को? अरे ये सभी को क्लियर है कि नहीं? P इनिशियल 0 है इक्वल टू P फाइनल में ये होगा m, और जो भी आ रहा है विथ साइन आ रहा है अपने आप लिख देंगे आप इसको, वी आर कॉस थीटा माइनस वी, ये बॉल का हो गया, और वेज का इस तरफ है तो माइनस m, m सेम दिया था, इंटू वी। अब यहां से बच्चों आप इजीली निकाल सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी वी आर, ये रिलेटिव वेलोसिटी वी आर निकाल सकते हो। यहां से वी आर क्या मिल जाएगा? वी आर हमारे पास आ जाएगा टू वी अपॉन में कॉस थीटा। चेक करना जरा, 2v अपॉन में कॉस थीटा। v प्लस वी आर क्यों बोल रहे हो यार? वेलोसिटी ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू बॉल विथ रिस्पेक्ट टू वेज वी आर कॉस थीटा और माइनस वी आर साइन थीटा, और वेज का इस तरफ है अर्थ के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल सही है भाई। अब तो आई का आई के साथ ऐड कर दो, माइनस ही आएगा, सब सही है। तो 2v
अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आपको मिल गई। अब ओमेगा निकालना है, कौन सी बड़ी बात है, आप यहां पे वी आर की वैल्यू पुट करो, ओमेगा मिल जाएगा। तो ओमेगा आ जाएगा 2v कॉस थीटा, 2v अपॉन में आर कॉस थीटा, 2v अपॉन में आर कॉस थीटा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से आप बता सकते हो 2v अपॉन में आर कॉस थीटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप शायद समझ गए कि ऐसे सिचुएशन में आपको अर्थ के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट मानना बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में इसके पास एक्स में भी वेलोसिटी होगी, वाई में भी, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे टेंजेंशियल नहीं मान सकते। आपको क्या पता कि इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर आपने टेंजेंशियल को अर्थ के रिस्पेक्ट में मान लिया तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा वो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अर्थ के रिस्पेक्ट में मानना है। आप हर बार ये देख पा रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में दो बातों का ध्यान रखा जा रहा है। जब आप सिस्टम का एक इनिशियल और फाइनल स्टेट कि मुझे कहां से कहां तक कंजर्वेशन करना है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उस डायरेक्शन में हमारी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब हम किसी का कंजर्वेशन कर रहे हैं तो सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ होनी चाहिए। आगे बढ़े भाई, ये क्लियर है बच्चों? ये क्लियर है सभी को? एनर्जी कंजर्वेशन से आप करना चाह रहे हैं, देखिए एनर्जी कंजर्वेशन से आप कर सकते हैं। चलिए, आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप अगर इसमें एनर्जी कंजर्वेशन करना चाह रहे हैं तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको पूरी कंजर्वेशन लिखने के लिए। चलिए लिख देते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लिखना सीख लीजिए। इसमें यहां पे भी बच्चे बहुत गलती करेंगे। मान लीजिए आप इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लिखना चाहते हैं, मान लीजिए, तो बच्चों इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लिखने के टाइम में आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखते हो तो उसमें जो स्पीड लिखते हो दैट स्पीड मस्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, है ना, एक्चुअल स्पीड होगी ना। तो चलिए एनर्जी कंजर्वेशन अगर आप करना चाहें, इसमें एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो इनिशियल तो होगा mgr, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, इसी को मैंने जीरो पोटेंशियल मान लिया है, इसी को मैंने, आपने डाउट पूछा है तो इससे क्वेश्चन बना है। देखिए ये जीरो पोटेंशियल माना आपने, तो ये इनिशियल स्टेट में एनर्जी क्या होगा, वेज की पोटेंशियल एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेज की पोटेंशियल एनर्जी मान लो सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा तो ये यहीं पर रहेगा, फाइनल में भी यहीं पर रहेगा, इनिशियल में भी। मैं बार बार ये बात आपको बता रहा हूं। तो वेज की पोटेंशियल एनर्जी के चक्कर में परेशान नहीं होंगे। यहां पर आइए, यहां पे पूरी एनर्जी है mgr, ठीक है, और यहां पर पूरी एनर्जी क्या हो जाएगी, यहां पर आप देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये कई बार आपने सर्कुलर में किया है, आपके लिए बड़ी चीज नहीं है। ये आर है, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी तो ये आ गई। और काइनेटिक एनर्जी में वेज की काइनेटिक एनर्जी आपके पास है, बट अगर कोई बच्चा हाफ एम वी आर स्क्वायर लिख देता है बॉल की तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वी आर रिलेटिव है, उसकी वो एक्चुअल स्पीड नहीं है। एक्चुअल स्पीड आपने यहां निकाली हुई है, इसका मॉड लेके लिखना पड़ेगा। तो शायद मैं लिख दूं तो आपको और क्लियर हो। तो एम जी आर इज इक्वल टू होगा एम जी आर कॉस थीटा। बना ही दूं क्या, उसको कॉपी कर लेता हूं तो आपको यहां से और समझ में आ जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए इसका एनर्जी कंजर्वेशन करना चाह रहे हैं इस सिचुएशन का, ठीक है, इस सिचुएशन का आप एनर्जी कंजर्वेशन करना चाह रहे हैं, यही है ना।
इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो क्या लिखेंगे एनर्जी में बताइए? ये फाइनल स्टेट है। इनिशियल तो सबको पता है, इनिशियल क्या था, इसी को आप जीरो पोटेंशियल लाइन मान रहे हैं। तो क्या हो जाएगा अपने पास, mgr इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे, ये अपने पास r है तो ये इतना कितना होगा, r cos थीटा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgr cos थीटा प्लस वेज की काइनेटिक एनर्जी तो लिख लेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। जब आप इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो कोई बच्चा अगर ये हाफ एम वी आर स्क्वायर लिख देता है तो ये गलत है, ये गलत है ना। आप हाफ एम वी आर स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट ये है। तो इसका आपको मॉड लेना पड़ेगा, मतलब आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, समझ गए सब लोग, हाफ एम वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ का होल स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाफ एम वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये तुमने यहां से निकाला है, इसका मॉड लेना बाकी है। ठीक है, आपको बस एक्सप्रेशन लिख लीजिए, आपको वैल्यू दी जाएगी सब, तो आप इसमें इसका मॉड लिख सकते हैं और मॉड होगा अंडर रूट वी आर कॉस थीटा माइनस वी का स्क्वायर प्लस वी आर साइन थीटा का स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करोगे तो फाइनली आपके पास मिलेगा mgr, इसको आप इधर ले आ सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हाफ एम, ये कैपिटल वी स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस हाफ एम। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू लिखी जाएगी, ये पूरी वैल्यू आपकी लिखी जाएगी, ये वाली वी आर कॉस थीटा माइनस वी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, जगह नहीं है, ठीक है। तो ये लिख रहा हूं मैं mgr 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल एम, मतलब दोनों का मास तो खैर सेम है, वी आर कॉस थीटा माइनस वी स्क्वायर प्लस वी आर साइन थीटा होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आएगा अपना वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, तो यहां पे दिस इज योर एनर्जी कंजर्वेशन इन दिस सिचुएशन, तो दिस इज योर एनर्जी कंजर्वेशन। mgr 1 माइनस कॉस थीटा, क्या दिक्कत है, सही तो है भाई। अरे जीरो पोटेंशियल यहां से ले रहे हो, टॉप मोस्ट से नहीं ले रहे हो, तो ये r था, ये r cos थीटा ही तो होगा, यही तो h होगा, उल्टा क्यों बोल रहे हो, ये हाइट क्यों निकाल रहे हो, इसकी क्या जरूरत है, हमें जीरो पोटेंशियल से हाइट देखनी है ना भाई, उल्टा क्यों कर रहे हो। कौन है ये कृष्णा बाबू, आपको नहीं पता मॉड में क्यों कर रहे हैं? जब किसी, ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसका मॉड लेंगे तो ये स्पीड देगा ना मेरे भाई। ऐसा क्वेश्चन पूछ के दिल मत दुखाओ, मतलब कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो यार कि मॉड में क्यों ले रहे हैं, स्पीड होता है ना, ये बॉल विथ हाफ एम, ये वेलोसिटी नहीं होता। आप कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इतना ब्लंडर डाउट पूछ रहे हैं आप, मॉड में क्यों सर प्लीज एक्सप्लेन। अरे भाई कृष्णा बाबू, हाफ एम वी स्क्वायर है ना मेरे भाई, भटक जा रहे हो कहीं भी, हाँ ध्यान कहीं और है क्या, समोसा खा रहे हो क्या, मम्मी ने कोई बढ़िया नाश्ता बना के दिया, लगता है उधर ध्यान है, अपना फेवरेट डिश खाते हुए लगता है लेक्चर ले रहे हो। इस क्लास में 2 कृष्णा है, अरे एक कृष्णा पूरे धरती को संभाले, यहां 2-2 कृष्णा है तो क्या बात है, डरने की क्या बात, अपने क्लास में 2-2 कृष्णा है भाई। भाई दिवाली के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता कि आपको कितनी छुट्टी मिलेगी, आपको मैंने एक ही बार बताया है कि ये छुट्टी और ये सब चीजें मैं नहीं डिसाइड करता, आई एम जस्ट ए टीचर अटैच्ड विद दिस प्लेटफॉर्म, आई एम नॉट ए मैनेजमेंट पर्सन, नाइदर दिस इज माई ओन प्लेटफॉर्म, सो आई, ठीक है, तो इसीलिए मैं ये बात नहीं बता सकता। अरे मेरा फेवरेट फूड, सब घर के सारे देसी फूड मेरे फेवरेट फूड है अक्षय भाई, ठीक है।
जितने भी घर के देसी फूड हैं सब अच्छे, शाकाहारी, प्योर वेजिटेरियन है हम, घास फूस खाने वाले लोग हैं हम। नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास जो है वाई एक्सिस पर होगा कि नहीं। अब यार आप अगर फंक्शन थीटा में बनाओगे, जो आप पूछ रहे हो डाउट, अगर आपका जो नॉन यूनिफॉर्म है तो वो अगर थीटा में होगा तब तो वाई एक्सिस पर ही रहेगा। अगर कुछ और उल्टा पुल्टा कुछ किया जाए तो फिर हो सकता है। जेपी का फुल फॉर्म क्या है? जेपी का फुल फॉर्म है जयप्रकाश। अब मैं भी, मेरे बाबूजी ने मेरे नाम के साथ प्रकाश तो लगाया है, मैं वो प्रकाश अभी तक ढूंढ रहा हूं। ठीक है, मिलेगा तो तुम लोगों को भी बताऊंगा। तो मेरा नाम है जयप्रकाश, जेपी का फुल फॉर्म है जयप्रकाश, जिसमें प्रकाश की खोज में मैं अभी भी भटक रहा हूं। ठीक है भाई, चलो फिर मिलते हैं। ठीक है, डीपीपी कर लेना। अब मैं 1 मिनट रुको, एससी वर्मा के कुछ होमवर्क लेके जाओ, बहुत दिन हो गया होमवर्क नहीं दिया। ठीक है, रुको। एससी वर्मा का सेंटर ऑफ मास का होमवर्क, डीपीपी और मॉड्यूल के क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं वो तो करते रहिए। एससीवी जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 14 मेरे में पेज नंबर है। चैप्टर तो आप ढूंढ ही लेंगे, 160, 159, 160। ठीक है, अच्छा 11 तक दे रखा है मैंने। ओके ओके, हाँ तो 11 तक दे रखा है, तो अब आगे बढ़कर 14 तक कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो है 19। एक 19 ये मैं डिस्कस भी करूंगा, क्वेश्चन नंबर 19 ये भी करिएगा, आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 भी करिएगा, और क्वेश्चन नंबर अब कर सकते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 भी कर सकते हैं भाई, ऐसी क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 29 कर सकते हैं आप। और एक आपको सोचने के लिए और क्वेश्चन दे रहा हूं 54, वो भी कर सकते हैं। ये सब जितने अच्छे क्वेश्चन हैं बस मैं वो दे रहा हूं, बाकी आप करिएगा चाहे मत करिएगा, ये जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 61। दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस जो आपको करने चाहिए, तो ये करिएगा। बाकी आप छोड़ भी सकते हैं, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो। ठीक है, मेरी बुक बहुत पुरानी है भाई, मेरी बुक बहुत पुरानी है, आपको ये कवर पे मिलेगा नहीं। आई थिंक बहुत ज्यादा पुरानी है क्या, मुझे पता नहीं। हाँ 2011 प्रिंट का है, 2011 का है ये। ठीक है, ये बुक तो बहुत पुरानी बुक है ये। आप लोग ये कर लीजिएगा, आपको मिल ही जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता, कोई एडिशन में एससी वर्मा में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन जरूर करिएगा, ये क्वेश्चन जरूर करिएगा, और आपसे हो जाएंगे। अगर आपने सिंसियरली थ्योरी करी है तो हो जाएंगे। आप बताइएगा, इसमें से 1-2 क्वेश्चन मैं डिस्कस भी कर लूंगा। ठीक है, चलिए।